नमस्कार सभी को। देखिए आज हम जो रिसेंटली डीडीए ने एग्ज़ाम दिया था एमटीएस का 19 दिसंबर 2025 को, उसकी जो शिफ्ट है 5 से लेकर 7 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये एमटीएस का एग्ज़ाम था और एमटीएस के आपने देखा ही होगा, अभी DSSS ने भी काफ़ी वैकेंसीज निकाली थी और पुराने एग्ज़ाम्स भी अभी होने बाकी हैं। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये मैं वीडियो लाया हूँ ताकि हम उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते रहें। ठीक है, तो इस में 25 क्वेश्चन आए थे एक्चुअली, और 25 के 25 क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल है, यहाँ पे एक शॉपकीपर है, वो जो है 250 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है और 300 में बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। बहुत सिंपल सवाल है, 250 में खरीदी 300 में बेची, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 50, CP हो गया 250 इंटू में 100, यह आ गया आपका 20%। नेक्स्ट है आपका सवाल HCF LCM के टॉपिक से। यहाँ पे हमें एक सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि डिविजिबल होगा 24 और 36 के HCF से। देखो 24 और 36 का HCF आसानी से हम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 हमारे पास HCF हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 12 नंबर है और हमें ऑप्शंस की एक तरफ अगर हम देखें तो देखो 12 जो है वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर जो है वो इवन नंबर को ही डिवाइड करेगा। ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 है इसके आखिरी में, ये भी 9 है। अब देखो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 3 और 4। ठीक है, अब 4 का क्या रूल होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से भाग होने चाहिए, तो ये भाग होता है 4 से? नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें लंबा मेथड नहीं लेना, बस हमें यही देखना है कि कौन से नंबर भाग होते हैं इससे, ताकि हम इसको इजीली कर सकें। नेक्स्ट है आपका मीन प्रपोर्शन का सवाल। यहाँ पे 2 नंबर हैं, इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और इसका अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 4, तो 4 की 0.3 से करोगे 1.2 इज दी आंसर। नेक्स्ट आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। यहाँ पे राम और श्याम 2 लोग हैं, एक है राम एक है श्याम। 2 लोग हैं और वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और उनकी स्पीड कितनी है? 40 और 50। ठीक है, देखो जब भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो स्पीड और टाइम की जो रेशो होती है ना वो अपोजिट हो जाती है। तो टाइम की स्पीड रेशो क्या हो जाएगी? 5:4। अब ये कह रहे हैं कि राम जो है वो 54 मिनट ज़्यादा लेता है। बिल्कुल लेगा, स्पीड उसकी कम है तो टाइम ज़्यादा लेगा। अब देखो इसके हिसाब से कितना लेगा? 1, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है? 54 मिनट। मिनट को अगर हम आवर में बदले तो 60 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 9/10। डिस्टेंस हमें बताना है कि किसने दोनों ने कितना कितना ट्रैवल किया। दोनों सेम ही डिस्टेंस बोला इन्होंने, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। टाइम हम निकाल लें तो टाइम राम का कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 9/10, 1 यूनिट आई है हमारे पास 9/10 के बराबर, और इसका टाइम था 5, तो ये हम कर देंगे तो 9/2, मतलब कि 4.5 घंटे राम ने समय लिया। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? राम की स्पीड कितनी है? 40 इंटू में टाइम कितना है? 9/2, 20 पे गया, मतलब कि 180 किलोमीटर राम और श्याम दोनों ने ट्रैवल किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फ्यूल है, जो ईंधन है, उसका जो प्राइस है ना वो पहले 3 महीने 55% के हिसाब से डिक्रीज़ हुआ है, और 4th मंथ में 65% जो है इंक्रीज़ हुआ है। तो हमें परसेंटेज डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ बताना है कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। मतलब पहले महीने में जो था और चौथे महीने में जो प्राइस आया उसके हमें जो है चेंज बताना है कि इंक्रीज़ हुआ डिक्रीज़ हुआ कितना हुआ। तो देखो इसका करने का तरीका क्या होगा। देखो इफ़ेक्टिव रेट या फिर इफ़ेक्टिव डिस्काउंट का हमने वो देखा होगा, एक फॉर्मूला होता है A+B प्लस में AB/100। यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसी फॉर्मूले से होगा। अब देखो ये माइनस हो रहा है पहले 2 में, तो -55 -55 और माइनस माइनस +55, तो ये हो जाएगा 55 गुणा में 55 बटे में 100। ये पहले 2 महीनों के लिए है। ये हो जाएगा -110 जमा में 55 की करोगे 55 पंजे 25, और ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 30/25 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 30.25, है ना। और ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 79.75, है ना।
इसको हम अप्रोक्स 80% भी मान सकते हैं। फिर हमारा जो है ये 2 महीने के लिए था, फिर तीसरे और चौथे महीने के लिए कितना हो जाएगा, -55। अब देखो 65 जो है वो प्लस का होगा क्योंकि इंक्रीज़ हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, तो 55 गुणा में 65/100, ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 65 की पंजे हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, और 100 से डिवाइड करोगे तो इतना, तो 10 में से आपके 35.75 गए, तो ये हो गया आपका 25.75 माइनस का, तो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ये आपका 26% के आसपास। अब इन दोनों का निकाल दो बस, ये कितना हो जाएगा, देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का ही है ना। अब इन दोनों का अगर हम निकालें तो -80 -26 और प्लस में 80 × 26/100, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 106, और इसको आप करोगे प्लस का 26×8 208, और 100 से भाग करोगे तो 20.80, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 85.2 के आसपास, है ना। ये अप्रोक्सीमेट में हमने निकाला है आंसर, और अप्रोक्सीमेट में अगर आप देखोगे तो इसके आसपास एक ही ऑप्शन है, वो है 84.96, जो कि 85 के आसपास है। तो ये तरीका हमें अपनाना है, ना कि लेंथी हम सॉल्यूशंस करें इसका, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ट्राई करना सॉल्यूशन और बताना। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन का सवाल। यहाँ पे एक मेटालिक क्यूबॉइड है और जिसकी डायमेंशंस है 60/22/30, और इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है जिसका आउटर रेडियस है 4 और इनर रेडियस है 3, और उसकी लेंथ है, मतलब कि उसकी जो हाइट है सिलेंडर की, वो है 30 सेंटीमीटर। कितने पाइप बनेंगे? देखो, जब भी मेल्ट किया जाता है तो वॉल्यूम जो है बराबर होती है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। ठीक है, अब क्यूबॉइड की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 60 गुणा में 22 गुणा में 30, और वॉल्यूम ऑफ ये हमें निकालने x कितने बनेंगे, और सिलेंडर की क्या होती है पाई r²। r देखो रेडियस हमें आउटर भी दे दिया, इनर भी दे दिया, तो r² इंटू में h 30। ठीक है, 30 से आपका 30 गया, 22 से आपका 22 गया, तो 60 इंटू में x इंटू में 1/7, और ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7, ये भी गया, तो x की वैल्यू आई आपके पास 60, मतलब 60 जो है आपके पास सिलेंडर्स बनेंगे। नेक्स्ट है आपका एवरेज का सवाल। यहाँ पे एक बैट्समैन है जिसके जो एवरेज रन्स हैं वो 20 मैच में है 45, तो टोटल कितने हो जाएंगे 900। अगले 10 मैच में उसने बनाए 16 रन हर मैच में, तो कितने हो जाएंगे 160 करेंगे अगर 6 9 और 1 10, और हमें निकालनी है 30 मैच की एवरेज, डिवाइड कर देंगे 3 3 9 35.33 आपका आंसर। अगला सवाल है आपका, एक सिलेंडर है जिसका आउटर कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमें 5100 दे दिया है, और लेंथ ऑफ द रोड है 56, तो आउटर रेडियस बताना है। देखो कर्व सरफेस एरिया का होता है 2πRH। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 22/7 गुणा में रेडियस हमें निकालनी है, और h हमें दे दिया है 56, और एक इसके बराबर है 5100 के बराबर। इसको हम करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन होएगी इसमें। देखो 51 को हम क्या ले सकते हैं, 51 गुणा में 100, तो ये 2 से गया 50 पे, ये 11 पे गया 25, है ना, और ये 8 पे गया, तो 88 इंटू R बराबर में 51 गुणा में 25, 51 की 25 से क्या रहोगे 55 25, ये हो जाएगा आपका 1275। 88 R की वैल्यू निकालने के लिए 1275 को 88 से अगर आप भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 17 में से 8 गए 9, ये 3 95, जबकि 1, और ये हो जाएगा आपका 352 14 पे जाएगा 4 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 दोबारा 4 पे जाएगा, और जो हो जाएगा 430 352, और ये हो जाएगा 14.49 आपका आंसर होगा। इसमें बस आपको ये कैलकुलेट करना है, हल्की सी सिंपल सी में कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और बी। ए जो है 15 दिन में काम करता है और बी जो है 23 दिन में काम करता है। ए एंड बी, ए 15 दिन में और बी
23 दिन में। ये हो जाएगा 15 गुणा में 23 दिन का टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी 23 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 15। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है कि अगर वो दोनों एक साथ 6 दिन के लिए काम करें तो कितना काम जो है बाकी रह जाएगा। तो पहले काम कितना हो जाएगा, देखो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इनकी 38। एक दिन में 1 डे में कितने 38, तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दिन के लिए, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा 8 6 48, 18 और 4 22, 228। और काम करना कितना था 15 की आप 20 से करोगे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 300 और 15 तिया 45। 345 में से 228 गया, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 117 बाई 345 भाग कर देंगे। ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 39 बटे में 117, ये आपका आंसर है, सॉरी 115। नेक्स्ट पार्टनरशिप का सवाल है। यहाँ पे ए जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है और कैपिटल कितना है 32,000, और 3 महीने के बाद बी जो है एज अ पार्टनर ज्वाइन करता है। 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट को 2:3 में बांटा गया है तो बी का कंट्रीब्यूशन क्या है। सिंपल सवाल है। ए ने जो है 32,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, और बी ने एक्स रुपये लगाए और 3 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने के लिए उसने पैसे लगाए, और रेशो है 2:3। ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, ये 2 पे, 32 दूनी 64,000 आपका कंट्रीब्यूशन है। ये एक अच्छा सवाल है, ये भी एक बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है। यहाँ पे एक सेलर है जो कि 36 किलोमीटर जाता है और आता है 9 घंटे में। ठीक है, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम आता है 9 घंटे में, और 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में उसको उतना ही समय लगता है। मतलब कि टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। कब, जब डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी उसकी ये, और इसका है 1 और स्पीड हो जाएगी ये। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो रेशो है वो आ गई आपकी 2:1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 2x डाउन स्ट्रीम की, और इसकी स्पीड कितनी है 36 बटे में अप स्ट्रीम की x, टाइम है 9 आवर। इसको हम काट दे दो, 36 और 58 54, 54 बटे एक्स बराबर कितना है 9, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो मतलब कि डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या हो गई 12 और अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ गई 6। स्पीड ऑफ करंट क्या होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो 1/2, 12 में से 6 गए 6, भाग कर देंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड ऑफ करंट आ गई आपके पास। 12वां सवाल आपका है कि रेशो बतानी है हमें 4th प्रोपोर्शन इसका और 4th प्रोपोर्शन इसका। 4th प्रोपोर्शन मतलब A/B बराबर C/D अगर हम लिखें तो ये जो है ये 4th प्रोपोर्शन कहलाता है। तो हम अगर निकालें 6/30 इज इक्वल टू 15 बटे में, इसको A मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 पे 15 पंजे 75, A की वैल्यू आ गई 75। अब दूसरे में क्या निकालना है हमें 8/32 बराबर में 24/x। 8 चौके 32, 24 चौके 96, रेशो निकालनी है 95, 75 रेशो 96। ये 3 से भाग हो जाएगा, ये 25 पे, ये 32 पे, रेशो आ गई आपकी 25:32। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। यहाँ पे राम ने एक वॉच खरीदी इतने की और बेची इतने पे, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, और 12 में से 8 गए 4, 464 का प्रॉफिट 1856 में इंटू में 100। ये अगर आप करोगे 4 पे जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25%। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का एक और सवाल है। यहाँ पे एक शॉपकीपर है और वो एक आर्टिकल को इतने रुपए में बेचता है। कब, जब वो 2 डिस्काउंट इतने और इतने परसेंट के मार्क प्राइस पे दे देता है। अगर वो 1 भी परसेंट कोई मतलब कि कोई डिस्काउंट नहीं दे तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। हमें इसका CP निकालना है। सवाल क्या कह रहा है कि कोई चीज़ का मार्क प्राइस है और वो 2 डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 49%, मतलब कि वो बेच कितने पे रहा है 51 पे, और अगला क्या है 75% डिस्काउंट पे, मतलब बेच रहा है उसकी 25% वैल्यू पे, और बेचने पे उसको पैसे कितने मिल रहे हैं 953.7। इसको हम अगर करें तो
जीरो से आपका जीरो गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 51 से अगर हम इसको भाग दें 9537 है ना। 51 से अगर हम भाग दें तो 51 एकम 51, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गए 4, ये हो जाएगा 51 8 पे 408, और 13 में से 8 गए 5, ये 3, और ये हो गया 7। 51 की अगर हम 7 से करें तो 1 7 7 पंजे 35 है ना, 1870। और यहाँ पे 4 भी है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। 0 7 चौके 28, 8 चौके 32 और 2 34, 4 और 3 7, 7480 जो है ये आपके पास इसका मार्क प्राइस आ गया। अब ये कह रहा है कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा अगर इस प्राइस पे बेचे, मतलब कि कोई चीज़ है 10% का प्रॉफिट होता है, ये मतलब कि कोई चीज़ थी 10 की, वो 11 की, 11 की वैल्यू कितनी आ रही है 7480, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पे 8 पे 0 पे, सीपी कितना हो जाएगा आपका 6800। ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है हमें। देखो 2 की क्यूब कितना होता है 8, 8 से 8 गया, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर इंटरेस्ट को एनुअली कंपाउंड किया जाए तो 5000 पे 14% के लिए 2 साल का कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। देखो ये हो गया प्रिंसिपल, रेट और टाइम आपके पास 2 साल है। ठीक है। 14% क्या होता है 14 बटे में 100, ये कितना होता है 7 बटे में 50, 50 और 57 है ना। 2 साल के लिए है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें बहुत लंबी कैलकुलेशन ना हो, इसलिए हम करें क्या कि देखो यहाँ पे जो है आपका 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ठीक है। 2500 की वैल्यू कितनी दे दी है आपको 5000, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 57 के स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर 57 का स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या तरीका होगा, देखो 57 को आप 57 से करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 7 7 49, यहाँ पे कुछ भी आए। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, 9 दूनी 18, आखिरी में 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है 6498 में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है और अच्छा सवाल है। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसको 4/14 तो फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए तो लॉस होता है 19% का सॉरी, मतलब कि अगर सीपी जो है वो 100 है तो एसपी उसको 19% का लॉस हो रहा है, मतलब कि एसपी हो गया आपका 81। ठीक है। यहाँ पे 81 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 है ना, मतलब कि 4 की वैल्यू अगर 81 दे रखी है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी असली सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू आ गई 81, एक की वैल्यू 81/4 और 4 की वैल्यू ये। ठीक है। या फिर इसमें हम एक और तरीका लगा सकते हैं, या ये तरीका ठीक है, वैसे कोई इसमें परेशानी नहीं रहेगी। 81/4 इंटू में 14। ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर इसके 60% पे बेच दिया जाए, इसके 60% पे, इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा, सॉल्व करें अगर हम तो ये जाएगा 2 पे, ये गया 7 पे, और 81 की अगर आप 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 तो नहीं 10, या फिर इसको और भी काट सकते हैं हम 3 और ये 5 पे, तो 81 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 21 से और 10 से हमें भाग करना है, तो 81 दूनी 2, 8 दूनी 16 है ना, और 81 और कर देंगे अगर हम 1620 और 81 में प्लस कर देंगे 1, 8 और 10 1701, तो ये हो जाएगा 170.1, 170.1 क्या आ जाएगा इसका नया सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तो 100 था, नया सेलिंग प्राइस आ गया आपका इतना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा 70.1%।
इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका सवाल, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से। यहाँ पे पूछा है कि कितने समय में 900 रुपये जो हैं 2000 हो जाएंगे 9% के इंटरेस्ट से। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 900 रुपये जो हैं इंटरेस्ट का आना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। इंटरेस्ट है 900, 2000 पे कितने समय में आएंगे, T समय में 9% के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। टाइम आ गया आपका 5 साल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है 8000 और वो 1.5 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, लेकिन सेमी एनुअली लगाया जाता है। तो कितना अमाउंट होगा इतने टाइम में। देखो टाइम हमें दे दिया 3/2 ईयर सेमी एनुअली। सेमी एनुअली के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हो जाएगा 3 साल और रेट हो जाएगा आधा। रेट हो जाता है हमेशा हाफ, टाइम हो जाता है हमेशा डबल। ठीक है, 5% क्या होता है 1/20। कोई चीज़ 20 थी वो अब 21 हो गई। ठीक है, 3 बार करनी है तो क्यूब कर दो। 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है हमें, तो अमाउंट हमारे पास 9261 ही हो जाएगा। कुछ और हमें दे रखा होता, मान लो 16000, तो हम कंपेयर करते, एक की वैल्यू 2 निकालते, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमारा प्रिंसिपल जो आया है वो गिवन प्रिंसिपल के बराबर है, तो हमारा अमाउंट भी गिवन अमाउंट के बराबर ही होगा। नेक्स्ट आपका 20वां सवाल जो है वो है पाइप का सवाल। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक पाइप है वो टैंक को 8 घंटे में भरता है, और बी जो है वो 12 घंटे में, और सी जो है वो एम्प्टी करता है 24 घंटे में। ठीक है, 2 जो है फिल करते हैं, ए बी सी। ए प्लस है, बी प्लस है, सी माइनस है। ए करता है 8 घंटे में, बी करता है 12 में, और सी जो है 24 घंटे में खाली। अगर तीनों को चला दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। देखो टोटल वक्त हो जाएगा 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा -1। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, और टोटल वर्क करना है 24, टोटल एफिशिएंसी 4, डिवाइड कर दोगे तो 6 घंटे में ये कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे क्या है कि अगर 46% ऑफ x फ्रॉम x से घटा दिया जाए तो x को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब कि कोई वैल्यू है x, उसमें से 46% घटा दिया जाए, तो ये जो है इज़ इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग x बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। x की किससे मल्टीप्लाई होगी, x की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लो y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब 100x में से 46 गए 54, 54 बटे में 100x बराबर में x मल्टीप्लाई बाय y। x से x गया तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास 0.54। नेक्स्ट आपका टैप का सवाल है। यहाँ पे 2 टैप हैं, वो 2 घंटे में और 4 घंटे में अलग अलग टैंक को भर सकते हैं, और थर्ड टैप जो है वो 2 घंटे में अकेला इसको खाली कर सकते हैं। तीनों अगर चला दिए जाएं तो टैंक को 1/4 एम्प्टी करने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, 3 टैंक हैं, ए बी सी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव सी नेगेटिव। ए को लगते हैं 2 घंटे, बी को लगते हैं 4 घंटे, और सी को लगते हैं -2 एम्प्टी करने में। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4, टोटल वर्क हो जाएगा 4, तो एफिशिएंसी पहले वाले की 2, 1 और -2। ठीक है, अब हमें करना कितना है 1/4 मतलब 4 का 1/4 कितना हो जाएगा 1 हमें खाली करना है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये गया 1, एफिशिएंसी भी 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1/1 बराबर में 1, है ना। और वैसे ये फिल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो हमें सवाल में भी हाँ फिल पूछा गया है तो फिल ही करेगा। पॉजिटिव आया है तो फिल होगा, नेगेटिव आता तो एम्प्टी होता। यहाँ पे एक नेक्स्ट सवाल है, एक फूड वेंडर है, उसके पास 31 किलो राइस है, जिसका कुछ भाग वो 23% पे बेचता है और कुछ जो है वो 54% पे, और टोटल जो है अगर हम कैलकुलेट करें तो 53% प्रॉफिट मिलता है उसे। तो हमें क्वांटिटी ऑफ राइस बतानी है, 54% प्रॉफिट पे कितने। देखो इसमें एलिगेशन का यूज़ होता है। पहले वाले का कितना है 23%, दूसरे वाले का कितना है 54%,
और कंबाइन कितना है 53%। बड़े में से हमेशा छोटा घटता है, इसमें से ये गया है ना, 53 में से इतने गए, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3 और ये आ गया 1। ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज तीनों। और यहाँ पे आती है क्वांटिटीज़, ये हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई। क्वांटिटीज़ कितनी आ गई टोटल 31, यहाँ पे भी 31 ही था। निकालना किसका है हमें, 54% प्रॉफिट का। ये कितना है 30, तो 30 ही हमारे पास आंसर होगा। मतलब कि 54% के हिसाब से 30 किलो भेजा गया और 23% के हिसाब से 1 किलो ही बेचा गया। 24वां सवाल और सेकंड लास्ट सवाल जो है आपका वो है HCF LCM का। यहाँ पे 2 नंबर हैं जिनकी रेशो है 5:6 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है 5। अगर HCF 5 है इनका तो नंबर क्या हो जाएंगे, 5 पंजे 25 और 6 5 जा 30। इनका जो है अब हमें LCM निकालना है। व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई दिक्कत नहीं। 25 का क्या होता है 5 गुणा में 6, ये हो जाएगा 5 गुणा में 5, कितना हो जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 6, ये LCM हो जाएगा इसका। 6 5 जा 30, ये 150। वैसे भी अगर आप देखो तो HCF 5 है यहाँ पे, है ना, तो वो जो भी LCM आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल 1 ही है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। लास्ट सवाल है आपका। यहाँ पे एक सुमंत है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ एट अ स्पीड ऑफ 33 और रिटर्न आता है एट अ स्पीड ऑफ 28, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड ऐसे कॉन्सेप्ट में होती है 2xy बाय x + y। ठीक है, जब वो सेम डिस्टेंस जो है किसी अलग स्पीड से और उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा हो कुछ अलग स्पीड से, तो हम एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला यूज़ करके टोटल जो एवरेज स्पीड है वो निकाल सकते हैं। तो पहले की स्पीड कितनी है 33, फिर है 28 और 28 और 33, 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो 28 दूनी 56, 56 गुणा में 3 गुणा में 11, 6 12 18, 5 3 15, 1 16 की 11 से हो जाएगा 1 और 8, 8 और 6 14, 6 7 8। इसकी जो है 61 से हमें भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1848 61 से अगर हम करेंगे तो ये जाएगा आपका 3 पे, हो जाएगा 3, 6 12 18, ये हो जाएगा आपका 1 8 और आपका हो जाएगा ये 180 दोबारा जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 33.3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने 25 के 25 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने की कोशिश की है और आसान ही सवाल थे, इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस थी, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने कोशिश करी है बता पाऊँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपना फीडबैक देना कि कौन से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और कौन से क्वेश्चंस में और भी हम अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो देखना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।